हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे 5S के बारे में। 5S क्या है, 5S कैसे करना है, इसके क्या बेनिफिट हैं और इसको करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। दोस्तों, 5S का सर्वप्रथम जो इस्तेमाल हुआ वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के तहत जापान में किया गया और इसको फिर बाद में धीरे धीरे पूरे दुनिया ने अपनाया। 5S जो है एक ऐसी कार्य प्रणाली है जो कि हम हमारे कार्य क्षेत्र में या हमारे वर्क एरिया में हमें काम करने के हमारे तरीके में सुधार लाती है और उसे आसान बनाती है। साथ ही साथ जो उसमें हमारे एक्सीडेंट के चांसेस हैं, दुर्घटना होने के चांसेस हैं, उनको एलिमिनेट करती है और हमारी प्रोडक्टिविटी में भी सुधार लाती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें कि 5S क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं और इसको कैसे करना है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 5S हमें क्यों करना है। 5S इज़ अ बेस फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी कंपनी या संस्थान के लिए उसकी आधारशिला है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने अपना एक डायग्राम बनाया है जिसमें 5S के साथ आपको क्या बेनिफिट होंगे और 5S के बिना हमें क्या नुकसान है, जैसे कि अच्छी क्वालिटी, समय पे माल भेजना, कम खर्चा, सुरक्षा। ये हमारे बेनिफिट्स हैं जो हमें 5S से होने वाले हैं। वहीं ख़राब क्वालिटी, देरी से माल भेजना, ज़्यादा खर्चा होना और सुरक्षा ना होना, खतरनाक होना, ये इसके लॉस हैं। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है 5S को करने का वो है, हम बोलते हैं उसको 30 सेकेंड रिट्रीवल रूल। मतलब कोई भी चीज़ आपको किसी भी वर्क एरिया में, किसी भी ऑफिस में, किसी भी संस्थान में अगर आप 30 सेकेंड में उसको ढूंढ सकते हैं तो आपकी कंपनी में 5S इम्प्लीमेंटेड है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा 5S को करने का यही है कि हम कोई भी चीज़ 30 सेकेंड के अंदर रिट्रीव कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। 5S है क्या? 5S जो है 5 जापानी शब्द हैं, ये 5 जापानी वर्ड्स हैं जो कि लेटर S से स्टार्ट होते हैं, उनसे मिलके बना है। जिसमें फर्स्ट S है सेरी, सेकेंड इज सीटोन, थर्ड S इज सीसो, फोर्थ S इज सिकेत्सु एंड फिफ्थ S इज शित्सुके। आपको अब इसको अंग्रेजी और हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी बताऊंगा। जैसे सेरी को हम बोलते हैं सॉर्टिंग या सॉर्ट, सही चयन करना या छटाई करना। सीटोन इज स्ट्रेटन और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, सुव्यवस्थित तरीका या सुव्यवस्था। थर्ड एस इज शाइन और क्लीनिनेस, हिंदी में साफ सफाई या चमकाना। फोर्थ एस इज स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्डाइज्ड, हिंदी में सही मानकीकरण करना। फिफ्थ एस इज सस्टेन और सेल्फ डिसिप्लिन, हिंदी में स्वयं अनुशासन। तो हमने क्या जाना, 5S 5 S के जो वर्ड हैं उनसे मिलके बना है। सेरी, सीटोन, सीसो, सिकेत्सु, सिस्सुके। शॉर्ट, स्ट्रेटन, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, हिंदी में सही चयन, सुव्यवस्था, साफ सफाई, सही मानकीकरण, स्वयं अनुशासन। अब हम इसको एक एक S को डिटेल में पढ़ेंगे कि उसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम जानेंगे 1S के बारे में। 1S क्या है? सेरी, जापानी में, अंग्रेजी में सॉर्टिंग और हिंदी में सही चयन। सेरी के अंदर हम क्या करते हैं? सेग्रीगेट द वांटेड एंड अनवांटेड आइटम्स, आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं को छांटना। डिस्कार्ड व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है और उसको निकाल देना, और जो नीडेड आइटम है उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ के हिसाब से प्लेस करना। अब जो हम छटाई करेंगे उसका करेंगे क्या? जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो चीज़ों को 2 चीज़ों में सेग्रीगेट करेंगे। नेसेसरी, जो कि ज़रूरी है, दूसरा अननेसेसरी। ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं? यूज़ ऑफ डेली वर्क, जो हमारी रोज़मर्रा की
काम आने वाली चीज़ें, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई फाइल हो गई, वो डेली यूज़ की हो गई। यूज़ पीरियडिकली, जो चीज़ें कभी कभी काम आती हैं 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में, वो यूज़ पीरियडिकली होगी। जैसे कुछ फाइलें हैं या कुछ रजिस्टर है जो कभी कभी काम आती हैं, हफ्ते में, 10 दिन में। आई एम द सोर्स, जो जिसका सोर्स मैं ही हूँ, वो ज़रूरी चीज़ें हो गई। अब अननेसेसरी क्या है, गैर ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं? गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो अनसेफ, मतलब खतरनाक है, डिफेक्टिव, खराब, ऑब्सलीट और आउटडेटेड, ऐसा सामान जो आउट ऑफ डेट हो गया है, एक्सपायर हो गया है, ऑब्सलीट हो गया, उसको हमें नहीं रखना है, उसको एलिमिनेट कर देना है। अनयूज्ड, जो बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई। एक्स्ट्रा या डुप्लीकेट। दोस्तों, जो वननेस है, ये करना इतना आसान नहीं है। अगर हम इसको करना शुरू करें तो हमें बड़ी दिक्कतें आती हैं स्टार्टिंग में करने में। लगता आसान है कि सिर्फ नेसेसरी, जो ज़रूरी चीज़ें हैं और नेसेसरी चीज़ों को छांटना है, लेकिन हमें उन पर जब डिसीज़न लेना होता है तो वो मतलब बड़ा पेनफुल डिसीज़न भी लेने पड़ते हैं हमको। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी जो अलमीरा है उसमें कितने कपड़े ऐसे हैं जो आपने रखे हुए हैं संभाल के कि कभी आएंगे आपको, आपने पहन लोगे, आप पतले हो जाओगे तब आप पहनोगे, या सर्दियों में पहनोगे या गर्मियों में पहनोगे, लेकिन वो रखे के रखे रह जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो वर्क प्लेस है वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम में नहीं आती और रखी रहती हैं। तो वननेस क्या बोलता है कि हमें उनको एलिमिनेट करना है, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं। अब जो अनसेफ या डिफेक्टिव या ऑब्सलीट हैं वो तो हम बिल्कुल फेंक देंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे काम की नहीं है, लेकिन दूसरे, मेरा कोई जो कलीग है उसके काम आ सकती हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में काम आ सकती हैं, तो उसको हम कहाँ रखते हैं? उसके लिए हम बनाते हैं रेड टैग एरिया। उसके लिए हम बनाएंगे रेड टैग एरिया। रेड टैग एरिया में रखने से पहले हम क्या लगाएंगे उस पर? 5S रेड टैग। रेड टैग में क्या क्या होना चाहिए? किस वर्क एरिया में का वो मटेरियल है, टैग नंबर, कैटेगरी क्या है कि वो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, टूल है, सप्लाई है, बुक है, ऑफिस का मटेरियल है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है। आइटम की डिटेल लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे कि टैग क्यों किया। फिर आप उस पर सजेस्टेड एक्शन लोगे कि आप उसको लंबे समय के लिए स्टोर करना है या बिल्कुल स्क्रैप कर देना है, या उसकी इन्वेंट्री अगर 100 पीस हैं तो हम उसमें से 50 रख लेंगे, 50 को सेल ऑफ कर देंगे। रेड टैग लगाया, और रेड टैग लगाने के बाद हमने उसको रेड टैग एरिया में उठा करके तरीके से रख दिया। रेड टैग एरिया का मतलब कबाड़ खाना नहीं है या स्क्रैप यार्ड नहीं है। इसमें वही चीज़ें रखनी है जो ठीक हैं और जो हमारे कभी काम आ सकती हैं, लेकिन आज हमारे काम नहीं आ रही। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हम जो लेफ्ट साइड में इमेज देख रहे हैं, ये बिफोर वननेस की इमेज है, जिसमें सब कुछ फैला पड़ा है, चाहे वो काम का है, बिना काम का है, उसको रख रखाव का कोई तरीका नहीं। तो हमने उसमें किया वननेस किया, उसमें छटाई की। छटाई करके जो काम की चीज़ नहीं थी उसको निकाल दिया और जो काम की चीज़ थी उसको रख लिया। अब ये जो हमारी काम की चीज़ है इसको रख लिया, लेकिन इसको सही तरीके से रखना क्या है वो 2S हमें बताता है, सेट इन ऑर्डर, सीटॉन। सीटॉन क्या बोलता है कि देयर इज प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। हर वस्तु की जगह हो और हर वस्तु अपनी जगह पर हो। इसमें हमें ऐसा सिस्टम बनाना है कि किसी को भी उचित व्यवस्था और असमानताओं को आसानी से समझने में सक्षम हो। मतलब अगर कोई कमी दिखे तो दूर से बंदा ट्रेस कर ले कि यहाँ पर ये इसको सामान को रखने में गड़बड़ हुई है। और इसको करने का क्या तरीका है? हर चीज़ की जगह को मार्क कर देना, उस पर आइडेंटिफाई कर देना ये क्या है, उसका इंडेक्स अलमारी के बाहर या ड्रॉअर के बाहर लगा देना, उसका एरिया का लेआउट लगा देना। यही 2S के अंदर आता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप शाम को
छुट्टी होने के बाद, ऑफिस की छुट्टी होने के बाद आप कहाँ जाते हैं? तो आपका 99% लोगों का जवाब यही होगा कि आप अपने घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो जगह है वो घर पे है, हमारी जगह फिक्स है कि हमें लौट के वापस काम करके हमें अपने घर ही वापस जाना है। या मॉर्निंग में अगर काम करने आना है तो इस कंपनी में आना है, इस ऑफिस में आना है, इस डिपार्टमेंट में आना है। या अगर मैं मशीन चलाता हूँ, अगर वो मशीन मेरी फिक्स है तो मुझे आके ये मशीन चलानी है। तो 2S हमें यही सिखाता है कि हमें हर चीज़ की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो 2S या सेट इन ऑर्डर से रिलेटेड हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ ट्रायंगल दिख रहे हैं, कुछ स्क्वायर दिख रहे हैं, कुछ सर्कल्स दिख रहे हैं। हिंदी में अगर बात करूँ तो कुछ त्रिभुज दिख रहे हैं, कुछ चतुर्भुज दिख रहे हैं और कुछ वर्ग दिख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से कोई भी एक पीस निकाल लेता हूँ। आप क्या मेरे को बता सकते हैं इसमें से मैंने कौन सा पीस निकाला है? मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप इसमें से बता सकते हो मैंने कौन सा पीस निकाला है? तो ये बता पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ना 1S है ना 2S है। हमने क्या किया, इसमें 1S और 2S अप्लाई कर दिया। जितने भी रेक्टेंगल्स थे उनको एक जगह लगा दिया, जितने भी स्क्वायर थे उनको एक जगह लगा दिया, जितने भी सर्कल थे उनको एक जगह लगा दिया। साथ में अगर आप ऑब्जर्व करने होंगे तो हमने उनको अलग अलग कलर कोड भी दे दिया। अब मैं इसमें से एक पीस निकालता हूँ तो आप तुरंत बता देंगे ये इसमें से एक रेक्टेंगल निकाला गया है। तो दोस्तों, यही 2S है कि अगर कोई चीज़ हमारी गायब है तो हमें तुरंत पता चल जाए कि ये चीज़ मिसिंग है। इसको हम नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं? आइडेंटिफाई करके, कि हमने आइडेंटिफाई कर दिया मेरा तीसरे नंबर का जो स्क्वायर है वो गायब है। ऐसे ही टूल शैडो बोर्ड जो होता है वो 2S का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें हमारे जितने भी चाबियां, पाने हैं, इनकी शैडो बनी होती है, साथ में उनकी मार्किंग की हुई होती है। तो जैसे ही हमने काम करने के लिए कुछ भी निकाला और वो वापस वहाँ नहीं आया तो हमें पता है कि मेरी ये चीज़ मिसिंग है। ये कुछ ऑफिस में 2S के एग्जांपल हैं जो हम ड्रॉअर के अंदर मार्किंग कर सकते हैं, टेबल के ऊपर मार्किंग कर सकते हैं। और दोस्तों, जो 2S है हम फाइलों में भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि हर फाइल की हम नंबरिंग कर दें, उस पर लिस्ट लगा दें, ईयर डाल दें, डिपार्टमेंट डाल दें, साथ ही साथ उस पर ज़ेब्रा मार्किंग कर दें। जैसे आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि यहाँ हमने रेड, ब्लू और ग्रीन कलर से मार्किंग की हुई है। वो भी इसलिए कि ये तीनों अलग अलग शेल्फ हैं, जिसमें से अगर एक शेल्फ में से कुछ निकले, फाइल वो दूसरी शेल्फ में जाके लग जाए तो हमें पता चल जाए कि ये इस शेल्फ की फाइल है। साथ ही साथ उस पर फाइल नंबर भी नोट किए हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे कुछ और टूल शैडो बोर्ड के एग्जांपल्स हैं तरह तरह के। जैसे हम ग्राइंडिंग व्हील्स के लिए भी शैडो बोर्ड बना सकते हैं, कॉलेट्स के लिए भी शैडो बोर्ड बना सकते हैं। हर तरीके के टूल्स के लिए हम शैडो बोर्ड बना सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरे S की तरफ। तीसरा S होता है शीशो या शाइन या साफ सफाई। अब मेरा एक आपसे सवाल है कि हमने इसको साफ सफाई क्यों कहा, सफाई क्यों नहीं कहा? तो दोस्तों, जो रेगुलर इंटरवल के साथ क्लीनिंग की जाए उसको हम साफ सफाई बोलते हैं, क्लीनिनेस बोलते हैं। और जो कभी कभी की जाए उसको हम क्लीनिंग बोलते हैं। तो स्टेप 3 क्या बोलता है? क्लीन योर वर्क एरिया एंड मेंटेन। साथ ही जो हमारी मशीन है या वर्किंग एरिया है या इक्विपमेंट है, हम उसको का भी निरीक्षण करें सफाई के साथ साथ। जैसे हमारे पास बाइक होती है, साइकिल है या गाड़ी है, तो हम उसको अगर डेली उसमें कपड़ा मारेंगे, सफाई करेंगे, तो हमें साथ के साथ उसका इंस्पेक्शन भी हो जाता है कि उसमें कोई कमी बेशी तो नहीं है, ताकि उसको ख़राब होने से पहले ही ठीक किया जा सके। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो 3S के हैं, जैसे डेली मशीन क्लिट शीट, ये एक 3S का टूल है। ऑफिस क्लीनिंग चेक शीट, जोन एरिया क्लीनिंग चेक शीट, फैन लाइट क्लीनिंग शेड्यूल, फ्लोर क्लीनिंग शेड्यूल और टॉयलेट क्लीनिंग चेक शीट। ऐसे ही जो भी हम रेगुलर किसी चीज़ की क्लीनिंग कर रहे हैं और उसका हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो हम 3S कर रहे हैं।
अब हमने 1s 2s 3s तीनों एस जान लिए। 1s क्या है, सेरी सॉर्टिंग, 2s क्या है, सीटोन सेट इन ऑर्डर, 3s क्या है, शाइन। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें हमने तीनों एस अप्लाई किए। यहाँ आप दाएं तरफ देख रहे हैं, ये एक फैक्ट्री है जिसमें कोई सा भी एस आपको दिख नहीं रहा कि इम्प्लीमेंटेड है। ना यहाँ पर 1s है, ना यहाँ 2s है, ना यहाँ 3s है। हमने जब यहाँ सारे सिस्टम अप्लाई किए, 1s किया, 2s किया, 3s किया, फालतू की चीज़ों की छटाई कर दी, हर चीज़ को आइडेंटिफाई कर दिया, फ्लोर को क्लीन करके पेंट कर दिया, तो हमारा ये फ्लोर इस तरह से दिखने लगा। अब हम चलते हैं 4th की तरफ। 4th की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये 1s 2s 3s इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप्स ऑफ 5s। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। अगर हम 1s 2s और 3s को सही से कर लेते हैं तो हमारी 4s और 5s की जर्नी आसान हो जाती है। दोस्तों 4s क्या है? शिकेत्सु या स्टैंडर्डाइजेशन या सही मानकीकरण। 4th में क्या है कि हमें हर चीज़ के लिए स्टैंडर्ड बनाना है और उसको मेंटेन करना है। स्टैंडर्ड क्या है कि हर चीज़ के काम करने का तरीका है, हर चीज़ के रख रखाव का तरीका है। अगर मैं रेड बिन में रिजेक्ट माल रखता हूँ तो हर जगह रेड बिन में रिजेक्ट माल ही रखूँगा। अगर मैं येलो बिन में रिवर्क का माल रखता हूँ तो रिवर्क का माल ही रखूँगा। हमने हर चीज़ का स्टैंडर्ड बना दिया। वह मैं कुछ आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे ये शॉप फ्लोर पे डिस्प्ले कुछ स्टैंडर्ड बनाए हमने, जैसे FG स्टॉक स्टेटस। इसमें स्टेटस है और सब कुछ हमने फॉर्मेटाइज कर दिया। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए तो वो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है, और कोई इन्फॉर्मेशन फिल भी करेगा तो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन होगी। अगर FG स्टॉक देखना है तो मैंने एक बोर्ड बना दिया स्टैंडर्ड, उसी से मैं देखूँगा। इसी तरीके से WIP का स्टॉक अगर मुझे देखना है तो उसका मैंने बोर्ड बना दिया, प्लानिंग का बोर्ड बना दिया, मशीन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान का बोर्ड बना दिया, मोल्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान का बोर्ड बना दिया, सेफ्टी व रिकॉर्डिंग का बोर्ड बना दिया। तो हमने क्या किया, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट को बोर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर दिया। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड बन गया, 4th हो गया। अब सबके पास इन्फॉर्मेशन है कि ये वाली, अगर ये मैं मोल्ड PM की बात करूं कि इस पार्ट का PM इस तारीख को ड्यू है, और जिसको भी ये भरना है तो उसे पता है कि मुझे ये 4 चीज़ें इसमें फिल करनी है और मुझे ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ऐसे ही हम कलर कोड भी दे सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड बनाने के लिए। जैसे हमने एक कंपनी में इम्प्लीमेंट किया कि जितने भी रैक नंबर हैं उनके, सपोज उनके 10 रैक हैं, तो 10 रैक के 10 अलग अलग कलर कर दिए हमने, और वही कलर हमने टूल के ऊपर भी कर दिया, रैक के ऊपर भी कर दिया। तो ये एक स्टैंडर्ड बना दिया कि येलो कलर का टूल येलो कलर की रैक में रहेगा, ग्रीन कलर का टूल ग्रीन कलर के रैक में रहेगा, ताकि अगर वो मिसप्लेस भी होता है तो ईजिली उसको ट्रेस करके सही जगह रखा जा सके। ऐसे ही जैसे ब्लू बिन जो है ओके मटेरियल के लिए यूज़ करनी है, रेड बिन रिजेक्ट मटेरियल के लिए यूज़ करनी है, येलो बिन रिवर्क मटेरियल के लिए यूज़ करनी है। तो ये हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया। ऐसा नहीं कि कोई येलो बिन में रिजेक्ट रख रहा है, कोई रेड बिन में रिजेक्ट कर रहा है, कोई ब्लू बिन में रिजेक्ट रख रहा है। तो ये सब 4th के अंदर आते हैं। ऐसे ही जो वर्क स्टेशंस हैं, हम इतनी कंपनियों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कोई वर्किंग टेबल इतनी बड़ी है, कोई उससे 2 इंच छोटी है, कोई 4 इंच चौड़ी है, किसी पे नीला रंग है, किसी पे पीला रंग है। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसमें क्या किया हमने, सारे जितने वर्क स्टेशन है वो स्टैंडर्ड बना दिया, उनका स्टैंडर्ड कलर कर दिया अपना ऑरेंज ब्लू। उस पर सब पे स्टैंडर्ड, लक्स लेवल सबका स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और जितनी भी उस पर साइज है, टाइप है, कलर है, ऑपरेशन वाइज सब स्टैंडर्ड कर दिया। इस पर डिस्प्ले हैं वो स्टैंडर्ड कर दिया। यहाँ आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एक रैक लगा हुआ है, रैक में भी जो मटेरियल में बिने रखी हैं वो भी सब स्टैंडर्ड साइज की हैं। तो 4th में क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स बनाने हैं और उनको फॉलो करना है। अब आते हैं 5th की तरफ। 5th क्या है, शित्सुके या सस्टेन या स्वयं अनुशासन। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 5S एक साइक्लिक प्रोसेस है।
साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि जो कभी नहीं रुकती, तो ये हमेशा निरंतर चलता रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एनिमेशन भी डाला है कि 1S 2S 3S 4S करने के बाद साइकिल ख़त्म नहीं होती, काम ख़त्म नहीं हो जाता, फिर दोबारा से हमें 1S करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर दोबारा से 2S करने की ज़रूरत। और इस साइकिल को चलाने के लिए जो हब है वो क्या है, 5th S है, सेल्फ डिसिप्लिन। जब तक हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लाएंगे तो ये हमारी जो साइकिल है, इस साइकिल का पहिया है, ये नहीं चल सकता। इसलिए 5th S जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसको कंटिन्यूस करने के लिए। अब 5th S होगा कैसे, बोलना तो बड़ा आसान है, स्वयं अनुशासन, लेकिन ये सबसे ही मुश्किल काम है। तो इसके लिए भी कुछ टूल्स हैं हमारे। जैसे सबसे पहले हमने सेल्फ डिसिप्लिन लाने के लिए कंपनी को डिफरेंट जोन या एरिया में डिवाइड कर दिया और उनके जोन लीडर और सब लीडर डिफाइन कर दिए, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि भाई इस एरिया के लिए, इस गार्ड रूम के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसमें 5S एक्टिविटी करने के लिए। रेगुलर ट्रेनिंग्स दी उनको और रेगुलर ऑडिट किया, ताकि उनको पता चले कि हाँ हम कहाँ पर खड़े हैं। उसके बाद में हमने जो इम्प्रूवमेंट की उसको रिकॉर्ड करना बड़ा ज़रूरी है। कल मैं इतना मोटा था, आज इतना पतला हो गया, मैंने 10 किलो वज़न घटा लिया। या मेरा गैराज 2000 जनवरी में ऐसा दिखता था, जून 2007 में ऐसा दिखता है। और जैसे ये एक एग्जांपल है कि मेरा पहले टूल रखने का रैक ऐसा था, बाद में मैंने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कलर कोड के हिसाब से। तो इम्प्रूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना है ताकि वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बने और उसको हम सस्टेन कर सकें, और उस इम्प्रूवमेंट को रिकॉर्ड करके वहीं पे डिस्प्ले करना है जहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट हुई है, ताकि उसको सस्टेन किया जा सके। और इसके बाद आता है हमारा अवार्ड एंड रिवॉर्ड। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए रिवॉर्ड्स भी देना ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं कि हमने ऑडिट कर दिया, हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया भाई तुम्हारे नंबर कम है। हमें उनको रिवॉर्ड भी करना है कि भाई आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। उनको 5S की जैसे ट्रॉफी हम शुरू कर सकते हैं या कोई प्राइज़ शुरू कर सकते हैं, वो शुरू करना है। साथ में यहाँ पे आपको राइट साइड में एक पॉकेट कार्ड, इसको हम बोलते हैं 5S पॉकेट कार्ड। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। इसमें ये हमने सबको एक पॉकेट कार्ड, पॉकेट साइज के कार्ड में बना के सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि कभी भी मतलब अपना रिवाइज कर सकें कि 1S 2S 3S 4S क्या है, कैसे करना है, उसका बेनिफिट क्या है। अब ये सब तो हो गया, हमने बता दिया आपको 1S क्या है, 2S क्या है, 3S क्या है, 4S क्या है, 5S क्या है, उसको कैसे करना है। लेकिन अगर मैं आज बोलूं कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके शुरू करना है, तो जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाएंगे। तो उसको भी करने का एक प्रोसेस होता है, एक PFD होता है। अगर मैं इंजीनियरिंग भाषा में बात करूं तो उसका PFD का जो पहला स्टेप है वो क्या है, 5S सेंसिटाइजेशन। सबसे पहले हमें HODs जो ऑर्गेनाइजेशन की कोर टीम है उसको सेंसिटाइज करना है कि 5S क्या है, व्हाट इज़ 5S। 5S की टीम इस्टेब्लिश करनी है, हमें जोन एरिया बनाने हैं, जोन लेआउट बनाने हैं, जोन लीडर बना के हमको उनको ट्रेनिंग देनी है। करंट स्टेट मैपिंग करनी, जो मैं आपसे बात कर रहा था बिफोर आफ्टर की, तो हमें बिफोर की सारी पिक्चर्स कैप्चर करनी है। उसके बाद में हमें इन हाउस ट्रेनिंग प्लान करनी है सभी जोन लीडर्स के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा, क्रिएट इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान। जो हमने करंट स्टेट मैपिंग की स्टेप 3 में, उसके बेस पे हमें एक्शन प्लान बनाना है कि हमें क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। फिर स्टेप 6 में हमें 5S इम्प्लीमेंट करना है एज पर 5S नॉर्म। 1S 2S 3S 4S करना है हमको। उसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप, 5S इवेल्युएशन एंड फॉलोअप्स। ये सारा हमने स्टेप किया, चारों S किए। उसके बाद हमने 5th S किया। 5th S करने के लिए क्या किया हमने, 5S स्कोर को इवेल्युएट किया, ऑडिट की जोन्स की। अगर वहाँ गैप्स मिलते हैं तो हमने स्टेप 4 में जाके उनको दोबारा से ट्रेनिंग दी, दोबारा से सेंसिटाइज किया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। इस तरीके से ये 5S का प्रोसेस चलता है।